देखिए, बैकग्राउंड में जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, चेहरा से पहचान ही गएंगे कौन व्यक्ति हैं। और निश्चित तौर से कल इनकी तस्वीरें जब वायरल होती हैं तो बहुत सारे लोग जिक्र करते हैं कि एआई तस्वीरें हो सकती हैं। और निश्चित तौर से एआई का ज़माना है, एआई के वीडियोस आते हैं, एआई की तस्वीरें बनाई जाती है। तो बहुत जल्दी जल्दी आप खबर ब्रेक करने के चक्कर में गलतियां कर बैठते हैं। निश्चित तौर से कल इन तस्वीरों को हमने भी देखा, लेकिन इनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं की, क्योंकि एआई का ज़माना है। कल शाम तक हो सकता है कि टिप्पणी आ जाए कि एआई की तस्वीरें हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि बहुत सारी न्यूज़ खबरें ने दिखाया कि तेज प्रताप ने खुद ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, ये पोस्ट डाला हुआ है। बहुत लोगों ने इसको जल्दी जल्दी खबर ब्रेक करने के चक्कर में अपने तमाम फेसबुक पेज और सोशल मीडिया और अपने जो न्यूज़ चैनल्स है उस पर डाल दिया। लेकिन कल शाम तक तेज प्रताप ने खुद एक ट्वीट किया और बोला कि किसी ने मेरे चैनल को हैक कर लिया है, पेज को हैक कर लिया है और उस पर ये तमाम तस्वीरें डाल रहा है और मेरे परिवार की बदनामी कर रहा है। लोग मान भी गए। अब जिन्होंने खबरों को ब्रेक किया था उनकी खबरें झूठी होने लगी। हाँ, झूठी होने लगी। लगा कि सचमुच एआई का ज़माना है, किसी ने हैक किया होगा और एआई की तस्वीरें बना दी। लेकिन ये जब आज लालू प्रसाद यादव जी ने ये लिखा तो इन तस्वीरों पे एक सवाल उठना तय हो गया कि ये तस्वीरें कहीं सत्य तो नहीं है। जी हाँ, आज दोपहर का समय और दोपहर के समय जब लालू प्रसाद के फेसबुक पेज पर और तमाम सोशल मीडिया साइट पर ये जो शब्द हैं ये गूंजने लगे कि निष्कासित हो गए हैं तेज प्रताप। और ये पोस्ट देखकर निश्चित तौर से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्हें 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया, पार्टी से निकाल दिया गया है और आने वाले दिनों में चुनाव है। तो अब तस्वीरें जो हैं ये एआई वाली है या ओरिजिनल है, ये थोड़ा सवाल लालू प्रसाद के परिवार के तरफ घूमता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई निश्चित तौर से बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव जो है पहले से ही शादीशुदा थे, उनका डाइवोर्स का केस भी चल रहा है। लेकिन इस तरह की तस्वीरें आनी जब शुरू हुई थी तो एआई के ज़रिए बोला जा रहा था, लेकिन अब इन तस्वीरों पर सवाल निश्चित तौर से उठना लाजमी है कि ये तस्वीरें एआई है। और अब तेज प्रताप का होगा क्या? हाँ, होगा क्या, क्योंकि इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। और लालू प्रसाद के इस पोस्ट में आप देखेंगे कि इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो लोग इनसे रिश्ता रखना चाहते हैं वो अपना भाई खुद सोच ले कि ये क्या करते हैं। परिवार से, पार्टी से इनका कोई संबंध नहीं है। नैतिकता के आधार पर इनको निकाल दिया गया है। ये 6 साल के लिए निष्कासित हो चुके हैं और अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, निष्कासित हो गए हैं तो निर्दलीय लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अब ये नहीं लड़ेंगे। मतलब लालटेन छाप पर ये अब चुनाव चिन्ह पर चुनाव आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव जो हैं वो नहीं लड़ेंगे। अब लालू प्रसाद यादव ने इस तरह का डिसीजन जो है क्यों लिया? अगर इन तस्वीरों के पीछे सच्चाई नहीं थी तो इस तरह का डिसीजन क्यों लिया? हालांकि ये भी अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि इन तस्वीरों के बाद हो सकता है कि ये जो पोस्ट किया गया है उसकी भी खबरें आ जाए कि कहीं उनके चैनल को, उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भी हैक किया गया होगा और फिर एक ट्वीट या पोस्ट कर दिया गया होगा। खैर, उस तरह की भी खबरें आ सकती है। लेकिन इस वक्त लालू प्रसाद यादव और इनका परिवार सुर्खियों में है। बिहार में खूब चर्चाओं का विषय है कि तेज प्रताप यादव के साथ, खुद उनके बड़े बेटे के साथ ऐसा कैसे हो गया। हालांकि इन्होंने, अगर इन तस्वीरों के पीछे सच्चाई है तो इन्होंने केवल प्रेम किया है। इन्होंने, अगर उस पोस्ट की माने तो 12 साल का रिलेशनशिप बताया जा रहा है, प्रेम। लेकिन सवाल फिर कि क्या इनसे पहले जो इनकी शादी हुई थी वो ज़बरदस्ती हुई थी और उस वजह से शायद ये तमाम जो बातें हुई हैं उस वजह से हुई हैं? ये तमाम सवाल निश्चित तौर से इनके परिवार वाले ही जानते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजनीति से है कि तेज प्रताप यादव निकाल दिए गए हैं पार्टी से। खुद उनके पिता ने ही उनके पार्टी से रास्ता दिखा दिया है उन्हें। और अगले जो चुनाव है उसमें निश्चित तौर से ये जो इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव है
वो निश्चित तौर से पड़ेगा ही, और निश्चित तौर से प्रभाव के चलते ही मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने इस तरह के कदम उठाए हैं। खैर, आपको क्या कुछ लगता है इस खबर के बारे में निश्चित तौर से हमें बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन यूट्यूब पर जाइए, कटियार लाइव को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है तथा हमारे तमाम सोशल मीडिया लिंक्स को अपने दोस्तों, रिश्तेदार, परिचितों को भी शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि हम मजबूत बने। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कटियार लाइव।